और अगर मेरे अति प्रिय मित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ घंटी के बटन पर टच करने के बाद ऑल के बटन पर ऑन कर दीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक अच्छा सा लाइक भी आप हमें कर दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि मैं आपका दिल का विचार, आपको वीडियो कैसा लग रहा है थोड़ा मैं समझ सकूं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग निकालेंगे गलतियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 5 अध्याय 1 पद इस प्रकार लिखा हुआ है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, अतः इससे में स्थिर रहो, दासत्व के लिए जुए में फिर से ना जुटो। जी हाँ मेरे प्रिय, वचन बताता है मसीह ने हमें स्वतंत्र किया। जी हाँ मेरे प्रिय, करीब 1947 में जब हमारा देश आजाद हो चुका तो उस समय में हमारे देश में हमें आजादी दिया गया था कि हर एक मनुष्य अपने इच्छा से जीवन यापन कर सके, लेकिन उसमें कुछ नियम था। और वो नियम में से ऐसा है कि हमारा जो जातीय प्रतीक है, हमारा जो जातीय प्रतीक है उसे हमें अपमान नहीं करना चाहिए। हमारा देश का संविधान हमें मन का चलना चाहिए, साथ ही साथ और बहुत सारे विषय। तो इस प्रकार से कुछ नियम बनाया गया था। तो ठीक उसी प्रकार मसीह ने हमें स्वतंत्र किया। ठीक उसी प्रकार अगर हम बाइबल पे पढ़ेंगे, बाइबल में हम बताता है कि जब इस्राएल जाति को परमेश्वर ने देश से छुड़ाया, उन लोगों को वहां से आजाद किया और उन लोगों को कनान देश की ओर लेके गया। लेकिन मेरे प्रिय, हमें बाइबल बताता है कि परमेश्वर ने भी उन लोगों को एक नियम दिया, 10 आज्ञाएं दी ताकि वो लोग उस आज्ञा के अनुसार चले। जी हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर कुछ नियम के आधार पर आपको और हमें रखता है। लेकिन मेरे प्रिय, स्वतंत्र किया है इसका मतलब ये नहीं होता कि दिल जो चाहे वही हम करें, क्योंकि वचन बताता है हम संसार का नहीं है कि संसारिक इच्छा को पूरा करें। हमें आत्मिक जीवन जीना जरूरत है और इसी बात के लिए ही प्रभु यीशु मसीह ने अपना जान देकर हमें स्वतंत्र किया है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के बातों को नहीं सुनेंगे, उसके वचन के आधार पर नहीं चलेंगे, तो हमारा जीवन मेरे प्रिय एक अच्छा जीवन यानी कि मसीही जीवन हमारा नहीं बनेगा, लेकिन हमारा संसारिक जीवन बन जाए। क्योंकि अगर कोई संसार का है तो वो संसारिक चाल ही चलेगा। यदि वो उसका पिता शैतान है तो वो शैतान के अनुसार ही अपना जीवन यापन करेगा, ना कि वो मसीह का जीवन यापन करेगा। जी हाँ मेरे प्रिय, हमें एक बात को जानना है, परमेश्वर जिस प्रकार इस्राएल जाति को छुड़ाया था और उन लोगों का जीवन यापन करने के लिए एक अच्छा नियम बनाया था, ठीक उसी प्रकार हमें हर एक काम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नियम बनाया है। और उस नियम के आधार पर अगर हम चलते हैं तो हमारा जीवन अच्छा होना 100% है मेरे प्रिय। वचन बताता है कि जो कोई मेरे पास आएगा मैं उससे कभी नहीं निकालूंगा। जी हाँ मेरे प्रिय, इसका मतलब यह होता है कि लोग प्रभु यीशु मसीह के पास जाए तभी वो आशीष पाएंगे। अगर प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर नहीं जाएंगे और कहेंगे कि मुझे आजादी मिले, मुझे आजादी मिले, जी हाँ मेरे प्रिय, उसे कभी भी आजादी नहीं मिलेगा, कभी भी आजादी नहीं मिलेगा। वचन बताता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटा तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय, कोई अगर नहीं मांगता है तो उसे कभी भी नहीं मिलता है। उसी प्रकार मेरे प्रिय, हमें जानना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें आजाद किया है, तो हमें आजादी जिंदगी जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह के वचन को अपनाना चाहिए। वचन बताता है और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। सेम वर्सेस गलतिया 5 अध्याय का उसका 1 पद का नीचे का लाइन, और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटे। जी हाँ मेरे प्रिय, फिर से ना जुटे इसका मतलब यह होता है, अगर हम बाइबल में अध्ययन करेंगे तो इस्राएल जाति को परमेश्वर ने मिस्र देश से छुड़ाया था। जी हाँ, लेकिन उन लोगों का स्वभाव चरित्र, उन लोगों का जीवन यापन कैसा था? उसी अंधकार की सिस्टम, उसी अंधकार में ही जीवन यापन वो लोग जीने के लिए कोशिश कर रहे थे। वही सिस्टम में वो लोग रहना चाह रहे थे, वही सिस्टम में अपना जीवन यापन करने के लिए इच्छा कर रहे थे। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर ने उन लोगों को पूरा आजादी नहीं दी। उन लोगों को परमेश्वर ने एक सिस्टम में रखने के लिए कोशिश किया। लेकिन मेरे प्रिय, वो लोग परमेश्वर के वचन के आधार पर ना चलने के कारण मेरे प्रिय, मिस्र देश से निकले हुए लोगों में से 2 आदमी कनान देश तक पहुंचे थे। बहुत निकले थे मेरे प्रिय, लेकिन सिर्फ 2 आदमी ही कनान देश पे पहुंचे। कितना दुख भरी बात है। मिस्र देश से कनान देश बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, लेकिन उन लोगों को
40 साल लग गया। सोच कर देखिए परमेश्वर उन लोगों को कितना भयंकर तरीके से घुमाया। मेरे प्रिय, इसीलिए हम अगर प्रभु यीशु मसीह के वचन के आधार पर चलेंगे तो प्रभु हमें स्वतंत्र करेगा, और स्वतंत्र होने के बाद हम मसीही जीवन जीना जरूरत है। अगर हम नहीं जिएंगे, शैतानी कामों को करेंगे तो शैतान का दास हो जाएंगे। अगर प्रभु यीशु मसीह का वचन के आधार पर चलेंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह का हो जाएंगे। मैं आज का वचन इतना ही बताऊंगा। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा बहुत आयत के साथ आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे इस प्रिय लोगों के लिए। स्वर्गीय पिता, जो वचन बता गया प्रभु जी, ये वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने वाला बने। ये वचन के द्वारा प्रभु हर एक व्यक्ति आशीष का कारण बने। जी हाँ मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, प्रत्येक को तू आशीष कर। हाँ प्रभु, इन लोगों को हर प्रकार की शैतानी ताकत से इन लोगों को आच्छाद कर मेरे प्रभु। हे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपका स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, क्योंकि पिता आपके वचन में लिखा गया है, जो कोई मांगता है उसे हो पाता है। जी हाँ प्रभु, आपके इस बेटे ने जो इस समय मांगा है पिता, उसे दे और उसको प्रभु आशीषित कर, उसके जरूरत को पूरा कर। प्रभु जी आपका धन्यवाद सारे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। धन्यवाद की साथ ही प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के समर्थ नाम पर मांगते, सुन और स्वर्ग में कबूल कर। आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत आयत के साथ आशीष दे। आमीन।